बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वतन नुसरत आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब और आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू का होता है, आपकी कॉल्स लेने का होता है और इस गुफ्तगू के अंदर आपके मसाइल के ऊपर अगर कोई रूहानी मसला हो, कोई दुनियावी मसला हो, उस पर हमारे साथ गुफ्तगू होती है। आपको दीनी और दुनियावी जहाँ के फ़र्क नहीं है, दोनों के ऊपर आपके साथ मुशावरत के साथ मशवरा दिया जाता है। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर अक़बर से पहले आपको एक हदीस हदिया करता हूँ, फिर जो है वो कॉलेज की तरफ जाते हैं और आपने इस हदीस की शरह करनी है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा के साथ बैठे थे। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो, हज़रत उमर ख़त्ताब जो है, इमाम अली करमल्लाह जो है, ये सब बैठे हुए थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आए जो कि गुनाहगार हो और किसी को ना पता हो और तुम्हें इल्म हो, मैं ये अपने मफ़हूम में कह रहा हूँ, तो तुम उसके साथ क्या बर्ताव करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत के मुताबिक कानून होगा, जो उसका जुर्म होगा, मैं उसके मुताबिक उसको सज़ा दूँगा। फिर यही बात जो है वो आपने हज़रत उमर ख़त्ताब से पूछी, आपने भी यही जवाब दिया कि मैं शरीयत के कानून के मुताबिक। इमाम अली करमल्लाह का जो जवाब था वो मुख्तलिफ था। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, मैं भी उसके ऐब पे पर्दा डालूँगा। इस बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया कि अल्लाह की रबूबियत का जो हम क्या कहना चाहिए, हम इतना भरम रखते हैं और मान करते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऐबों के ऊपर हम या कानून साजी कर देते हैं या राय साजी कर देते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। अगर अल्लाह हमारे पर्दे रखता है, और हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह कहता है कि अपने गुनाहों पे पर्दा डालो ताकि मैं भी रोज़े क़यामत तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालूँ। और फिर कई हदीसें ऐसी हैं जिस पे कि खुदा पर्दा करके भी पूछेगा, गुनाह भी याद दिलाएगा, फिर कहेगा कि बहरहाल मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ये किरदार वाली जो बातें हैं सुन्नत की, ये करनी इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? देखें बिलाल भाई, बहुत प्यारी बात की आपने। यकीनन जो हज़रत सहाबा इकराम थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, तमाम का ईमान बड़ा आला दर्जे का था, बेइंतहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त, हज़रत उमर की भी, सबकी बात यकीनन बिल्कुल दुरुस्त। हज़रत अली की जो बात अभी आपने की है, मैं समझता हूँ कि वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, कि अल्लाह के जो अख़लाक़ हैं उनको अपनाओ। अल्लाह ताला की ज़ात है, ये कॉल फिर सुनाएं, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अख़लाक़ अपनाओ। ये फिर लुत्फ़ आ गया, लुत्फ़ आ गया। ये बात सुनाइए दोबारा, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के अख़लाक़ अपने अंदर पैदा कीजिए। अब आप देखें ना कि कुरान करीम का अगर आप मुताला करेंगे तो फरमाया, वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, यानी ये हर वक्त हुज़ूर के साथ हैं, अहले कुफ़ार पे सख्त हैं, मामलात में आपस में रहम दिल हैं, और इनके चेहरों पे जब आप देखेंगे ना, आपको अल्लाह की खशियत इलाही के जो असरात हैं चेहरों पे नमूदार हो रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अली ने जो फरमाया ना कि मैं वही करूँगा, यानी दरगुजर, तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो दरगुजर करती है, तो कहा कि मैं वही करूँगा, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। क्या खूबसूरत बात है, आई तो लुत्फ़ ही आ गया। क्या बात है, क्या बात है। जी अक्सर अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी अक्सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, फरमाइए बेटा। मैं एक मसला था, उससे सिलसिले में आपसे एडवाइस लेनी थी। मेरा रिश्ते का मसला है वो, यानी कि मेरा बात कहीं भी तय नहीं हो रही। 3-4 साल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन से। बात किससे तय नहीं हो रही? किसी से खास तय नहीं हो रही या जनरली तय नहीं हो रही? जनरली तय नहीं हो रही, कहीं भी बात चलती है लेकिन एंड पे ना ही हो जाती, कभी उनकी तरफ से कभी हमारी तरफ से। जब हमारी तरफ से ना होती है तो उसकी क्या खुसूसियात, क्या वजूहात होती हैं? अक्सर फैमिली की तरफ से कोई नहीं मानता, कोई कैसे ऐसे सिचुएशन कोई ऐसी बन जाती है कि ना हो जाती है। और अभी मेरी उम्र 26 साल है और मेरी तो अक्सर आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। फैमिली से मुराद माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, यानी कि मामू, इस तरह सारे, वो सब मिल के फैसला करते हैं? जी जी, अम्मी, यानी कि मैं, हमारे अब्बू नहीं है तो अम्मी फैसला करती, फिर अम्मी से वो सारे। तो अक्सर मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने सारे लोग मिलके एक फैसले पे कैसे पहुंचेंगे?
कहीं भी कभी उनकी तरफ, कभी लड़के वालों की तरफ से बिना हो जाती है, कभी यानी कि सिचुएशन ही कुछ समझ नहीं आती। आ जाएगी समझ, लेकिन इतनी मुशावरत नहीं, अगर तुम्हारी राय है, तुम्हारे वालिदैन की राय है, भाइयों बहनों की राय है, तो बस बहुत होता है। इस एक्सटेंडेड फैमिली में राय लेकर जाओगे तो तुम मतलब इस दुनिया की तारीख देख लो, लोगों का हम ख्याल होना बड़ा मुश्किल होता है अक्सर। इसलिए वालिद की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, तुम्हारे बाद सबसे ज़्यादा जो अहम राय है वो वालिद की होनी चाहिए, उनका मशवरा होना चाहिए। इस वजह से ही ज़्यादा वो इंटरफेरेंस है। वालिद क्या करते हैं? नहीं है इस दुनिया में, राय नहीं देते? नहीं, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। वालिद साहब हयात नहीं है। अल्लाह, अच्छा। हाय, मैं ईमानदारी से ना, मैं बात ये बड़ी भारी दिल से कह रहा हूँ, यकीन करें कि उम्मत जो है ना, ये जिसे कहते हैं ना सिक्का बंद यतीम, ये सिक्का बंद यतीम की उम्मत है। ये लफ्ज़ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिक्का बंद यतीम की उम्मत है। माँ को अपने दफन किया उम्मे ऐमन के साथ, वालिद को देखा नहीं है, यतीमी में पले। लेकिन उम्मत को पता है क्या कहा कि जिसका बाप नहीं उसका बाप मैं हूँ। ये कमाल उम्मत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतनी सिक्का बंद यतीम की उम्मत जो है, वो यतीमों का अगर ख्याल नहीं कर सकती तो यकीन करो मेरे दिल को बहुत ही इसमें तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम ये 2 तस्बीहात पढ़ो और पढ़ती रहना, बस अल्लाह ताला खैर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। एक तो तुमने पढ़ना है या वली या वाली, इसको ज़रूर पढ़ती रहना। ये अल्लाह ताला जब वली, ये दोनों नाम जो हैं ये आपकी निस्बतें बना देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात जो है वो मेरी माँ सैयदा आयशा की है। ये हदीस है बड़ी लंबी, और जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 3 लफ्ज़ हैं जिस पे मेरी माँ का और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले मुकालमा हुआ, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा से कहा कि यही वो 3 लफ्ज़ हैं जिससे अल्लाह सुनता है। और वो 3 लफ्ज़ पता है क्या हैं? या रहमान, या रहीम, या करीम। ये दोनों तस्बीहात, या रहमान या रहीम या करीम की एक तस्बीह, यानी कि एक पूरी मुकम्मल तस्बीह ये पढ़ा करो, और एक तस्बीह जो है या वली या वाली की पढ़ा करो। अगर ये दोनों तस्बीहात पढ़ती रहती हो, अल्लाह ताला बहुत आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जी राना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा बेटा। भाई, मेरी बेटे की शादी को 4 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो बड़े बेटे की शादी सही जा रही थी, जब ये बांजी की लेके आई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बोलना जरा। तुम्हारी बेटी की शादी हुई है रेहाना? बेटी की शादी हुई है 4 माह हुए? नहीं, बेटे की शादी। बेटे की। बेटे का नाम क्या है? शरोज, मोहम्मद शरोज। मोहम्मद फरोज। और आपकी बहू का क्या नाम है, फरोज की बीवी का? हाँ रेहाना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मिनाहिल इसका नाम है। मेरे ख्याल में ये दोबारा कॉल मिला लें, इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये क्या नाम बता रहे हैं। अगर नाम नहीं बताने होते बेटा तो आप पहले बता दिया करो जब कॉल पे स्टूडियो में कि नाम नहीं बताने, लेकिन ऑन एयर आके फिर नाम ना बताने या गलत इधर उधर करना ये मुनासिब नहीं बेटा। आपका भी वक्त लगता है, मेरा भी वक्त लगता है। मिनाहिल मिनाहिल बहू है। और बेटे का नाम आपने फरोज बताया? मोहम्मद शरोज। शहरोज या फेरोज? मोहम्मद शहरोज। शहरोज। अच्छा, इनकी आप मुझे मसला बताओ। मसला ये है कि वो जब जाती है तो झूठी बातें करती है, बहन की बेटी है। अच्छा। तो पूरे खानदान में बड़ा फसाद पड़ा है। हाँ, क्यों बातें करती है अपने शौहर की वो? मतलब मेरी खाला ऐसे करती है, मेरी खाला ऐसे करती है। तो ऐसे करती, जो ऐसे कहती है ऐसे करती है, वो ऐसे करती है या ऐसे झूठ है? झूठ। अच्छा, तोहमतें हैं। कहती है तलाक दे दो मुझे। हैं? और उसकी वजह? और उसकी वजह? उसकी वजह ये नहीं पता। नहीं तो बेटा आप भी तो उसकी अम्मा है ना? हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं बेटी से कि मनाहिल क्या मसला है तुम्हें? वो पता नहीं, उसकी वजह से मतलब बहने बहने ना हम बड़ा प्यार है, तो अब मेरी बहन उसके पीछे लगी हुई है। हमारे खानदान में बड़ा फसाद पड़ा इस बात से। अच्छा, बहन का नाम क्या है? रुखाना कोसर। अच्छा, बहनें आप सारी जो हो ना वो तल्ख मजाज वाली हो? हाँ जी। हाँ, और ये जो बच्ची है इसने रहना रूना कोई नहीं है। मेरी दुआ है कि वो रहे, मैं नहीं चाहता कि किसी की भी डिवोर्स हो, लेकिन इनका रिश्ता चलना नहीं है। अभी वापस ले भी आओगे तो ये फिर ऐसा ही सिलसिला होगा। इसलिए बेटी के लिए भी ज़िंदगी आसान करो, बहन के लिए भी मामलात को जो है वो सुलझा दो।
ये चलता हुआ नज़र नहीं आता बिल्कुल भी मामला आगे भी, और इसकी कोई वजूहात नहीं होगी, ये एग्रेशन होगा, मजाज परस्ती होगी, क्या कहना चाहिए, एक दूसरे की गिबत होगी, एक दूसरे पे तोहमत होगी, और ये मजाज की वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। जब वो नहीं रहना चाहेगी लड़की तो उसका भी हक है। आप मेरे ख्याल में अपने बेटे से कहो कि तुम फैसला ना करो, अगर वो लड़की फैसला करना चाहती है तो वो फैसला जो है वो कर सकती है। हुजूर क्या करना चाहिए इन मामलात में? असल में मसला ये है कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, नहीं तो लफ्ज़ ही नहीं है ना, इसको तो हमने लफ्ज़ को डिक्शनरी से निकाल दिया है, बस हमने नहीं करना बर्दाश्त। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची से एक दफ़ा एक कॉल आती है कि जो मेरी बहू है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कोई वजीफ़ा कोई बता दें। तो उनको वजीफ़ा बता दिया गया, तो महीने के बाद उनकी कॉल आई तो कहा जी वजीफ़ा तो मैंने पढ़ा है, बस मैं मुसलसल नहीं पढ़ सकी, 2-3 दफ़ा पढ़ा है। तो कारी साहब मसला ये है कि जब मैं बहू बन के आई थी मेरी सास अच्छी नहीं थी, आज मेरी बहू अच्छी नहीं है। हाँ। यानी आप नेचर देखें कि वो अपने आप को दोनों ही हालतों में बेहतर और दुरुस्त कह रही है। तो मसला ये नहीं होता हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी कि ये कोई मसला दोनों तरफ ही होता है। अच्छा, तो इसमें एक और बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, एक और बात इसमें शामिल करें कि ये जब किसी कोई कहते हैं ना जनाब वजीफ़ा दें पढ़ने के लिए, फिर आप उसे कहते हैं अच्छा ये पढ़ना और इस तरह पढ़ना है, फिर वो कहते हैं जी भूल गया था, ये नहीं था वो। जब आपकी प्रायोरिटी, आपकी तरजीहात ही खुदा ना हो जी जी, तो खुदा रहमत कैसे डालेगा? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको बात बता दूं, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ नार्सिसिज्म का, खुद पसंदी होती है। खुदा से बड़ा खुद पसंद कोई नहीं है। वो कहता है कि जनाब ये जो तकब्बुर है ना, ये मेरी चादर है, खबरदार इस चादर को ना हाथ लगाना वरना मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। ये हदीस है कुदसी और बड़ी लंबी हदीस है। जब आप भी वो करने लगते हैं ना तो फिर अल्लाह आपकी चादर जो है ना वो खींच देता है। जब आपकी तरजीह खुदा नहीं होगा, यकीन कीजिए खुदा मोहताज नहीं है किसी का, हम मोहताज हैं खुदा के। फिर खुदा किसी के सामने नहीं आता। वो फिर आप कहते हैं कि चलो फिर दुनिया के मामला जो हैं वो ऐसे ही सुलझाओ जो तुम्हारा ख्याल था। ये तरजीहात जो वज़ाइफ लेने की होती है, जहाँ तक ये अहम होता है वहाँ ये भी बड़ा अहम होता है कि आप इसको तरजीह के साथ करें, वरना अहद ना करें, लेकिन किसी और का जो है वो वक्त जो है वो उसको करने दें जो कि तरजीह बनाए। लेकिन मैं बहरहाल आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कुछ भी फ़ैसला करने से पहले बेटे से कहिए कि वो आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे और ख़ुद फ़ैसला ना करे। अगर वो बच्ची फ़ैसला लेना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। जी अब्बास, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बच्चा। अब्बास नजदीक से बोल रहा हूँ। हेलो जी बेटा, आप जरा बाहर आइए कि जहाँ सिग्नल आता हो। अच्छा, हेलो जी फरमाइए। बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं कुछ 35 साल का। नाम उसका तासिफ है, नाम उसका तासिफ है। अच्छा, वो शुरू से ठीक था, अभी वो दरमियान में वो उसका इतना चेचापन हो गया कि लड़ाई झगड़े ये वो करता है। वो माँ भी उसकी वो हो गई है, थोड़ा सा लत हो गई है, उसका दिमाग भी नहीं कम करता है, वो सोच कर। अब्बास, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आप कहना चाह क्या रहे हैं। आपका बेटा है काशिफ? जी जी काशिफ। अब मसला क्या है काशिफ के साथ? वो पहले ठीक था, अभी जो है ना वो तकरीबन उसकी उम्र 35 साल है, अभी वो गड़बड़ करता है, घर में लड़ाई झगड़े ये वो करता है। तो माँ उसकी वो अपना उसके अमल से जो है ना वो काफी सेंसलेस हो गया है। तो अभी उसके लिए क्या, मुझे आप बात ही नहीं पूरी बता रहे तो मैं आपको क्या मशवरा दूं? माँ को वो क्या कह रहा है, वो गुस्सा करने लग गया है, ये कोई बात तो नहीं है ना यार। उल्टा सीधी बातें करता है। उल्टा सीधी क्या अब्बास, क्या उल्टे सीधे से क्या मुराद है? मुराद है वो सीधी बात करें कि भाई ये बात है, वो नहीं कहता है ऐसे। अच्छा, बाप भी नहीं सीधी बात कर सकता तो बेटा कैसे करेगा? बेटा तो आप ही कहना जी। काशिफ अच्छा बच्चा है। अब अच्छे बच्चे के को मसाइल को पिन पॉइंट बाप करेगा तो बात बनेगी ना। ये तो कोई बात नहीं कि वो माँ उसके साथ नहीं सही समझती उसको। 35 साल का मर्द है यार, वो मिडिल एज वो रीच कर रहा है, अब भी माँ की राय उसके ऊपर लगेगी। दैट डजंट मेक एनी सेंस अब्बास। क्या वजह क्या है? अम्मा का नाम क्या है? काशिफ की अम्मी का नाम क्या है? उसका उल्फत बीवी। तो एक मसला बताओ उल्फत के साथ काशिफ का, एक बस।
वो बाँ के साथ थोड़ा सा उलझ रहता है, वो ये दूसरे लफ्ज़ों में वो गाली शायद देता है, तो ऐसे समझ आ रही कोई बात? उसकी बात है। समझ आ रही कोई बात? क्या अब्बास, मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे, मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। शादी की हुई है काशिफ की? मैं फ़ोन करूंगा आपको, फ़ोन करूँ बाद में। कमाल है बात, कमाल है बात, कमाल है बात। आप मुझे आप खुद बताओ अब्बास, आप इस उम्र में अगर सीधी बात नहीं कर सकते तो वो बेचारा आपसे आधी उम्र का कैसे सीधी बात कर ले। बहरहाल जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को 13 साल और 3 माह हो चुके हैं और इस दौरान मेरा 3 दफा मिसकैरेज हो गया। तो अब तकरीबन 4.5 साल दोबारा हो गया मिसकैरेज हुए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर से जब ये मशवरा किया कि मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं तो उन्होंने आपको क्या बताया? वो यही कहते थे टेस्ट करवाओ। अभी मैंने 7-8 माह पहले डॉक्टर की दवाई शुरू की थी। किस चीज की दवाई? टेस्ट करवाए बच्चों के। देखो मैं ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात को ना बुरा ना मनाना, बड़े इत्मीनान से सुनना, पर वकील से आप केस छुपाओगे ना तो केस हारोगे, डॉक्टर से आप बीमारी छुपाओगे तो इलाज नहीं होगा। जब किसी बाबे से आपने तवीज़ लेना हो तो मसला जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपका पर्दा चाक करूं, इसलिए आप अपनी जुबान से वो वाली बात क्यों नहीं कहते जो कि डॉक्टर ने आपको बताई? आपको हार्मोन्स का शदीद प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप में कम और आपके मियां में ज्यादा। नहीं, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आप में है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आप में। अब ये ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। मैं ये अल्लाह वालों के पास भी जाती हूँ, पता नहीं डॉक्टर की दवाई भी ले रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह वालों के पास जरूर जाओ, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने अपना प्लान जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अब जो है वो आपको अल्लाह के रसूल की सुन्नत जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और तिब को फॉलो करना सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको हार्मोन्स का शदीद प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको एक साइंसदान, रॉकेट साइंस वाला जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, और अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा अगर प्रेगनेंसी है, वरना हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब होती रहेंगी। इसलिए अगर 40 ईयर्स से कम हो तो एक अटैम्प्ट और करो, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। और इस दफ़ा तुमने जो अटैम्प्ट करना है वो IVF का करना है। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर तुम इस मामले को सीधा रखो, सादा रखो और तिब के मुताबिक चलो। IVF तुम्हारे पास चांस है अभी, लेकिन सुपरविजन के साथ, और इसमें IVF के साथ तुमने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़ते रहना है, और अल्लाह की मदद और नुसरत के लिए तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तब ऐसी क्या खूबसूरत तस्बीह वैसे है ना। जब ये आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए तो अल्लाह के रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसमान की कुंजियों में से, खजानों में से ये खजाना है। इसके साथ बिलाल भाई साथ ये भी ऐड कर लें कि 2 दुआएं हैं। एक तो है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, और दूसरी है रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये दुआ जो है अंबिया इकराम की दुआएं हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन जब ये पढ़ी गई बार बार तो आसमान से फिर वही आती है, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम आपको ऐसा बेटा देंगे कि जो हलीम होगा। वो मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, साले चाहिए, और आसमान से आवाज़ आती है कि हम आपको हलीम देंगे। साले होना अलग चीज़ है और हलीम होना ये अलग चीज़ है। हर जो है साले वो हलीम नहीं हो सकता, लेकिन जो हलीम होगा वह साले ज़रूर होगा। क्या बात है। अब इस बात पे लेते हैं छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस से इस बात का लुत्फ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो हलीम का और साले का, ज़रा फिर फ़र्क बताइएगा। देखें, दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा, नेक हो, बुज़ुर्ग हो। ठीक, साले होना अलग चीज़ है और हलीम होना अलग चीज़ है। हलीम कहते हैं कि वो मुनकसिरुल मिजाज हो, आजिज़ हो। साले तो वो है ही है, लेकिन उसके अंदर बर्दाश्त हो। अब देखें सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो हलीम थे, साले तो थे ही थे, लेकिन वो हलीम थे। जब वो उनको लिटा लिया गया, छुरी उनके गले पे रख दी गई, तो क्या कहते हैं,
सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे क्योंकि मैं हलीम हूँ। बच्चा है जी, वो बच्चा है, लेकिन नबी है ना जी, बिल्कुल। तो बात क्या, यानी आप हैरान होंगे कि जब अल्लाह से मांगा जाए, तमाम जो तवज्जुहात हैं उसका मरकज जो है वो अल्लाह ताला के साथ के, अगर आपका रुख हो जाता है, आप अल्लाह से साले भी मांगते हैं तो अल्लाह आपको हलीम देते हैं। तो हलीम यही होता है कि वो साले तो होता ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बड़ी होती है। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा, साले के लिए जरूरी नहीं है हलीम हो, लेकिन हलीम जो है वो यकीनन साले जरूर होगा। क्या खूबसूरत बात है, इसलिए दुआ ही ये मांगनी चाहिए अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी परवीन, सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, मुझे बहुत खुशी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सलामत रहिए। और मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी देखती हूँ, और मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। फरमाइए परवीन। बेटी है मेरी महक। महक? हाँ जी। अच्छा। तो उसने BS लिटरेचर में कर लिया हुआ है। अच्छा। और MPhil भी कर लिया हुआ है। अब वो CS की तैयारी कर रही। ठीक। तो मुझे पूछना ये था, क्या CS जो वो कर रही हैं उनके लिए बेहतर है कि वो जॉब कर लें, क्योंकि जॉब के लिए भी उसने 3-4 जगहों पे मतलब टेस्ट दिए हुए हैं। तो वो ये कह रही थी कि मैं, 2 ऑप्शंस हैं, महक के पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस है। पहली बात तो है कि शादी रिश्ता है तो सबसे पहले उसकी शादी करना जी। दूसरी बात, क्योंकि तुम्हें पता है बचपन से भी पिन्ने लगाने वाली लड़की है, इसलिए शादी जो है ना वो फौरन तौर पे कर देना। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर टीचिंग करना चाहे तो उसको टीचिंग की तरफ जाने देना, बाकी से नौकरी शौकरी कोई नहीं होनी। नौकरी, वो पंजाबी में कहते हैं नौकरी की तो नखरा की, नखरे के साथ नौकरी नहीं होती, इसलिए इसको टीचिंग में जाने देना, टीचिंग ठीक रहेगी। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि ये CSS की अटेम्प्ट करे और सूरह इखलास पढ़ती रहे और अटेम्प्ट करे, अल्लाह ताला आसानी कर देगा, ये आ जाएगी किसी ना किसी ग्रुप में इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये सर, मेरा बेटा है हमास। ठीक। तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक। तो मैं उसके लिए ये चाह रही हूँ कि अगर ये इसका साल में खत्म हो जाता है तो इसको आगे पढ़ाया जाए या कारोबार कराया जाए, या इसको लिए क्या बेहतर है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है 4 साल की? जी जी, आखिरी साल है, अब शुरू हो जाना। अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहा है? जी, कॉमसेट से कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, जो बच्चा 4 साल की इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहा है उसको नहीं पता होगा कि उसने आगे क्या करना है? सर वो इतना वो नहीं है, वो कहता है कि बस अभी तक तो उसका कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई कारोबार अम्मा पीछे से अपना वजन उठाए ना जरा थोड़ा सा। जी जी जी। अम्मा को चाहिए कि वो अपना बोझ बेटे पे ना डाले, बेटे को कहे कि मियाँ तूने छल्ली लगानी है, गंडेरियां बेचनी है, मूंगफली लगानी है गरम करके, सिट्टे बेचनी है, या IT का काम करना है, तू कर फैसला। वो कर लेगा फैसला। वो कह रहा है मैंने बाहर जाना। बाहर क्यों जाना है बाहर? अब बताना, अब आइयो ना तुम लाइन पे सही। अब वो राय रखता है ना अपनी। हाँ जी। हाँ तो तुम ये बताओ ना कि मैं नहीं चाहती वो बाहर जाए। नहीं, मैं तो चाहती हूँ जाना है तो चला जाए, लेकिन किस मतलब मिडल ईस्ट की तरफ या किस तरफ जाए, ताकि उसका ईमान सही रहे। हाँ जी। कि बाहर यूरोप चला गया तो ईमान खराब हो जाएगा। नहीं सर। हाँ तो तुम्हें किस चीज का खौफ है फिर? बस खौफ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि वो उस तरफ जाए जहाँ पे उसको मतलब। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर वो चला गया यूरोप की तरफ कहीं और उसका करियर बन गया और उसने वहां पे एक वहां की लोकल से शादी कर ली, यूरोपियन से, तो तुम्हें एतराज होगा? कर ले सर कर ले, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर जाने दो उसको। मिडिल ईस्ट का तुमने क्यों लगाया हुआ है बीच में? नहीं सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी ना, यूरोप की तरफ जाए या किस तरफ जाए? मैं फिर तो मैं कह रहा हूँ 4 साल का जो IT इंजीनियर है ना वो बड़े अच्छे फैसले कर सकता है। मेरी तरह का नलायक आदमी नहीं होता वो कि वो सोचे, उसका दिमाग मैथमेटिकल है। सो उसको फैसला करने तो वो जहां भी जाना चाहे। अम्मा जो है ना वो तो अब्बा की तरफ तवज्जो करे, बेटे को जरा थोड़ा सा ढीला छोड़ दे। बेटे से कहना कि सूरह इखलास की तिलावत करे और एक लफ्ज़ है या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी का नाम है, बस करता रहे जहां उसका मुकद्दर उसको लेकर जाए, ढीला पड़ के। वो क्या खूबसूरत बात है एक इमाम की, वो कहते हैं कि ज़िंदगी यूं गुजारनी चाहिए जैसे नदी का पानी हो, बहता पानी है, तो आप इस पे लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़े की अपनी मर्जी या राय नहीं होती, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं है। और उसकी वजह पता क्या होती है? ये भी उन्होंने बताया। इमाम कहते हैं क्योंकि उस लकड़ी को जो सेचा है ना, सेचा से मतलब है जिसने अपने सीने का दूध पिलाया है ना, वो यही नदी है। इसी नदी ने अपना पानी पिलाकर उसको बड़ा किया, इसलिए वो कभी भी इसको डुबोएगी नहीं। सो बच्चा तुम्हारा है, इसको जैसे चाहे जाने दो, उसकी मर्जी होने दो,
थोड़ा सा उसको गैप दो जी। मैं कह रही हूँ कि सर एक मेरी बेटी मसीरा है, वो टाउन प्लानर इंजीनियरिंग पढ़ रही है। बेटी का नाम क्या है? मोसीरा। मोसिया? मोसीरा, मोसीरा, मीम से रे है मोसीरा। ये कहाँ से नाम लिया तुमने? सर ये उसके वालिद ने रखा था, जन्नत की हवा शायद इसका था कुरान मजीद में। ये मैं सारे दोस्तों से कह रहा हूँ, रसूल की हदीस को क्यों नहीं मानते? कहा सहाबा पे नाम रखा करो। अब हदीस उठा के देखो, 35,000 आपको फातिमा नजर आएंगी, 26, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अब्दुल्ला 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 अब्दुल्ला, उमर के बेटे का नाम अब्दुल्ला, अली के बेटे का नाम अब्दुल्ला, मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम, बेटे का नाम, मतलब कहाँ से नाम ढूंढते हो जो लोगों को समझाना पड़े कि इसकी जेर के ऊपर जरा जोर दें। कैसी मतलब मुसीबतें पाल लेते हो अपने लिए। अब इस बेटी का क्या इशू है? बेटी है कि टाउन प्लानर इंजीनियरिंग पढ़ रही है, इसके मार्क्स कम थे। टाउन प्लानिंग कर रही है यूईटी लाहौर से? ये पढ़ रही है एलसी से। अच्छा, तो ये मतलब ये एलसी से पढ़ी, इसके मार्क्स पिछले साल कम थे, तो इसको इस शोबे में दाखिला मिला। तो ये मेरा मतलब है कि सही है। अच्छा, वो पढ़ रही है एक चीज जो है, वो टाउन प्लानिंग कर रही है। ये को खाला जी का घर नहीं है? आर्किटेक्चर करना, टाउन प्लानिंग करना, सिविल इंजीनियरिंग करना, आर्किटेक्चरल सिविल इंजीनियरिंग करना, ये अच्छे काम है, इसमें बुराई क्या है? अम्मा अम्मा अपने बच्चों के लिए ना इतना ज्यादा जबरदस्त फैसला, अपना बीए नहीं हुआ तेरे से और बच्चों के फैसले जो है वो सारे तुमने करने। वो आईटी इंजीनियरिंग वाला आगे क्या करेगा, बेटी कर रही है टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग, वो क्या करेगी? ये बड़ा मामला है। ये टाउन प्लानिंग है, जो टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग है ना, ये बुनियादी तौर पे एक डिफरेंट फील्ड है, दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये यकीन करो आइंदा आने वाले वक्त का यही मजमून है, क्योंकि अर्बन एरिया जिस तरह डेवलप होंगे उस तरह इन लोगों की जो क्या कहना चाहिए ज़रूरत है इस माशरे में, वो बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी। हुज़ूर अक़दस, माँ का रुतबा कोई बहस नहीं है, बाप का रुतबा कोई बहस नहीं है। मैंने एक हदीस पढ़ी है ये अपनी आँखों से, इसलिए आपसे ये ठीक कराना चाह रहा हूँ। जन्नत माँ के पाँव के नीचे नहीं है, जन्नत माँ के पाँव के साथ है। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ज़्यादा ये सेहतमंद बात लगी कि जन्नत का मकाम जो है वो अल्लाह ने कहाँ रखा है। लेकिन क्या कैरियर के अंदर इंटरफेरेंस इतनी मुनासिब है? देखें बिलाल भाई, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सिर्फ माँ के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। हदीस पाक में जो अल्फाज आते हैं वो ये है कि जन्नत जो है वो वालदैन के कदमों के साथ है। वालदैन जैसे माँ है ऐसे बाप है। शुक्र है। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ तो ये पहले एक मिठाई तो बनती है यहाँ पे, आपने लोगों की जो है वो तालीम कर दी, वालदैन के कदमों तले। मैं आज ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि यानी जहाँ पे माँ है वहाँ पे बाप भी है। तो हदीस मुबारक जो सही रिवायत है वो ये है कि जन्नत वालदैन के कदमों तले है, नंबर एक। नंबर दो चीज़ ये है कि ये जो फैसले हैं ये बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बच्चे फैसले खुद करें। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं होते, उनके बच्चे पढ़ जाते हैं, तो फिर उनको फैसला करने देना चाहिए। इसके साथ मैं एक बात, आपने नाम की बात की, मैं वक्फा ले लूँ। वक्फा बिल्कुल ले रहे हैं, बड़ा ज़रूरी, वक्फे से आके ये बात करूँगा। लेकिन ये बात जो है ना, ये अदब के साथ कह रहा हूँ, जिसने सही रहना है वो यूरोप के अंदर भी, स्विट्ज़रलैंड में भी सही रहेगा, जिसने नहीं रहना वो सऊदी अरब में भी सही नहीं रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये दीन की हिफाजत नहीं है। दीन की हिफाजत है कि आपने बहसीयत माँ बाप उसकी किरदार साजी कैसे की है। छोटा सा वक्फा, वापस आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस, कॉलर लेने से पहले एक आपको हदिया करूँ, फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है वो बात शेयर करके। हज़रत अमर बिन आस जो हैं, इनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। ये हदीसें लिखा करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कर रहे हैं वो लिखा करते थे कि रसूल पाक ने यूँ किया, रसूल पाक ने ये कहा। अब ये सबसे पहली बात तो ये कि वो लोग जो कि इस बात पे अपने आप को इल्मी काबिलियत का मंबा बना लेते हैं कि जो हदीसें तो 250 साल बाद आई, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो 250 साल हदीसों के जमा करने का है, उसका वक्फा नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। और ये फिर छाननी जो लगाई गई है ना, अगर यही छाननी जो कि हज़रत इस्माइल ने लगाई, जो कि हज़रत मुस्लिम ने लगाई, जो अहमद ने लगाई, जो इमाम हम्बल ने लगाई, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे किरदार साजी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लोगों ने, सहाबा ने रोका हज़रत अब्दुल्ला को, कहा कि हर चीज़ ना लिखा करो, हर बात ना लिखा करो, क्योंकि बहुत सी जगहों पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
इंसान है, कभी गुस्सा कर जाते हैं, कभी नरम मजाजी, कभी सख्त मजाजी। तो उन्होंने ज़रा थोड़ी सी ना उसमें ये मैं बात पक्की कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी नीयत से कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें जो हैं, मुस्बत बातें जो हैं, अल्लाह के रसूल को पता चला, अल्लाह के रसूल ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से करता ही कुछ नहीं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ये लिसाने मुबारक जो है, लिसाने हक जो है, ये हमेशा गुस्से में हो या किसी भी कैफियत में हो, ये सच ही सच बोलती है, हक ही हक बोलती है। हर बात लिखा करो जी, क्या बात है, खुदा इस जुबान पे खुदा बोल रहा होता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। वही के बगैर तो कलाम नहीं होता। बिलाल भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे, सो रहे हैं, तो उस वक्त भी वही का सिलसिला मुनक़ते नहीं है। जो वही के मेरा दिल जागता रहता है। जी, क्या जुमला फरमाया रसूल ने, मेरा दिल जागता रहता है। यानी जो सो रहे हों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, उस वक्त भी वही, ये जो मुख्तलिफ वही की कैफियत बयान की गई ना, उसमें एक ये भी है कि हजूर सो रहे होते हैं। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि वो आप रोज़े की हालत में आप सो जाते हैं, आपका सोना भी इबादत है। ये कैफियतें जो है, इनको एहसास करने की बात है सिर्फ कि अल्लाह ताला जो है वो कैफियतें उम्मत पे भी उतारता है, हम पे उतारता है, तो फिर नबी की बात क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ बिलाल भाई। जी बेटा। मेरी बेटी का नाम शीजा है और उसका एक रिश्ता आया हुआ है। तो शीबा या शीजा? शीजा शीजा। तो उसका एक रिश्ता आया हुआ है, तो वो लोग पसंद करके गए हैं। तो वो मुझे आपसे मशवरा करना था। लड़के का नाम अम्माद अली है और उनकी वालदा का नाम तहमीना है। तो अच्छा, मुझे बताओ, अम्माद में तुम्हें क्या बुराई नजर आती है? नहीं नहीं, बुराई नजर नहीं आती। फिक्र क्या ही किया तुम्हें बैसियत माँ? जी, फिक्र क्या है? बस वो माँ को तो फिक्र होती है। मुझे आपसे मशवरा करना था, आप बता दें कि ये रिश्ता सही रहेगा उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी जो है अपनी सास की खिदमत कर लेगी? जी जी, कर लेगी। पक्की बात है? जी जी, बस यही शर्त है रिश्ते की कामयाबी की। अच्छा, अम्माद बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन अच्छा, फैसला तुम्हारी बेटी के गुस्से या मजाज ने करना है, अगर वो अपनी सासू जान के साथ ठीक ना रही। और ये सासू जान का लफ्ज़ मैं इंतहाई दिक्कत के साथ लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम में कोई सासू जान नहीं होती, माँ होती है। तुम्हारे 3 माँ बाप है, तालीम देने वाले, जिन्होंने पैदा किया और जिनके हाथ तुम गए। पता नहीं कहाँ से हमने लफ्ज़ निकाल दिया। अगर वो सासू जान की मदद कर लेगी, खिदमत कर लेगी, ना नहीं करेगी, हाँ में हाँ डालेगी, अम्माद बहुत अच्छा बच्चा है। अब अगली बात। जी जी, अच्छा, सही है, ठीक है। इसलिए फिक्र की ज़रूरत निश्ता, बेटी को बस समझाना है। अच्छा, वैसे मैं समझ गई। और उसको गुस्से के लिए तस्बीह देनी है, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये सलाम वो लफ्ज़ है जो कि इब्राहीम की आग को ठंडा कर देता है। ये वाक़या भी किसी दिन सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि क्या कमाल नबी है। वो फरिश्ते को कह रहा है भाई छोड़ तू, अल्लाह को नहीं पता, हालांकि फरिश्ता भी अल्लाह ने भेजा है। कमाल नबी है, खुदा की कसम, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। जी 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 बेटे। नवीद के ना बाहर जाने का इरादा है। वो यहाँ मुल्तान, यहाँ ना परचून की दुकान की हुई है उन्होंने। किसकी दुकान की हुई है नवीद ने? जी जी, किसकी दुकान? परचून की दुकान की हुई है। तो बाहर कहाँ जाना चाहता है नवीद? सऊदीया जाना चाह रहा है। क्या करने? कंपनी के वीजे से कह रहा है कि जा रहा है। तो आप उनकी क्या लगती हैं? बीवी। तो आप नहीं चाहती जाए? चला जाए, बस ठीक नहीं है ना हालात, मैं भी कह रही हूँ कि चला जाए। हाँ, नवीद को एक बात और कहनी है, उसे कहना तू चला जा और अपनी उदासी हमारे तक ना भेजी फ़ोन कर करके कि मैं उदास हूँ। बस जाए तो ये नियत करके जाए कि मैंने टिक के वहाँ पे 5-7 साल गुजारने हैं और सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि मैं पैसे कमाऊँ, जोड़ूँ और जमा करूँ और अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में जाके ठीक करूँ। और हो जाएगा इंशाल्लाह। नवीद ज़रूर जाए सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये अच्छी हिजरत होगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। जी सिदरा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सिदरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। सर मेरे 3 मसले हैं। हाँ हाँ। सर एक तो मेरे भाई की शादी का मसला है। ये तुम्हारा कैसे हुआ वो मसला? भाई की शादी का मसला तुम्हारा कैसे है? मतलब मेरा भाई है तो अच्छा, नाम क्या भाई का? कामरान। कामरान। ये लेट मैरिज करेगा लेकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, तो पापा चाहते हैं कि इनकी शादी बरादरी में हो और मामा चाहती हैं कि इनकी शादी गैर। मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी अच्छे मुसलमान घराने में हो। पर बाबा मामा का इस वजह से झगड़ा रहता है। अम्मा अब्बा का नाम क्या है? अम्मी का नाम बल्कीस
अब्बू का अब्दुल हमीद। अब्बा तेरा शरीफ आदमी है, अम्मा से को जरा अपनी राय को नरम करें। अगर उनके पास बच्चे की शादी का फड्डा नहीं होगा तो वो यकीनन किसी और फड्डे में जाएंगे। आपको नहीं पता इस बात का, हमेशा वो फड्डे में रहे हैं, तो ये तो इशू नहीं है। लेकिन ये मामला ना कि बरादरी में हो, गैर बरादरी में हो, मुझे बातें बिल्कुल अजीबोगरीब। सारे लोग जितने भी इस एरिया में रह रहे हैं ना, हम सारे हैं आर्यंस। और अगर आर्यंस की आप तारीख पढ़ें तो पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान में जो बुनियादी आर्यंस है ना, ये अराई नहीं है, ये आर्यंस है। ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है कि इसकी तारीख भी अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे इमिग्रेंट्स हैं, कोई ग्रीक से आए थे और वो उनकी आंखें नीली हो गई तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो मैं क्या कहूँ, मैं छोड़ दो, मैं ये बात नहीं करता। हम सब इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए इन चीज़ों के अंदर आखिर कहीं आपने मुकाबला करना है तो तकवे में करें, ईमान में करें, इन चीज़ों में मुकाबला करो। अगर एक ख़ानदान शरीफ है, अच्छा है, नेक है, दीनदार है, तो मेरे ख्याल में ये फैसले की घड़ी होनी चाहिए। ये अम्मा अब्बा की लड़ाई ज़ाती है, इसका कामरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली बात, मेरी बहन का नाम आसमा है, उसकी भी शादी का मसला। अस्मा की शादी क्यों नहीं हो रही है बताओ? पता नहीं, पहले रिश्ते आते थे, अब इतने नहीं आते। अच्छा, उसकी सेहत कैसी है अस्मा की, ये बताओ? ठीक है, अब थोड़ी हेल्दी है, वेट गेन। ये थोड़ी हेल्दी जो है ना, इसको बल्कि कहते हैं। ये जब बल्कि अपना ठीक कर लेगी तो रिश्ते भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और इसको बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम गायनी के हैं, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट आपको करना पड़ेगा। डाइटिंग के साथ इसका वज़न कम नहीं होगा। सो इसको पहले अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को काबू करना है, उसके बाद इसको मैरिज में जाना है, वरना मैरिज के बाद भी इसके मसाइल जो हैं वो हेल्थ की वजह से जो है वो थोड़े से परेशान कुन होंगे। दोनों सूरतों में कामरान को भी और बहन को भी उन्हें कहो कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा, ये 2 तस्बीहात पढ़ते रहें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस, ये जो बरादरियों की शादियाँ, मैंने कोई गलत जुमला तो नहीं कह दिया? बरादरियाँ क्यों अहम है? देखें जी, कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो हमने कुनबे कबीले बनाए हैं सिर्फ तारुफ के लिए, बाकी इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुख्तलिफ़ कबाइल में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में शादियाँ करते हैं और उम्मत फिर भी नहीं समझती, हबशा कहाँ, सर सारे यानी कि मुख्तलिफ़ कबाइल में। हाँ। और इस तरह तो अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फ़ारूक आज़म है, तो उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं, और ये एक सिलसिला है हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत तय्यबा को पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी, ये कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग इस हद में परेशान हो जाते हैं कि जी बाहर नहीं करनी, अपनों में करनी है। और बहुत सारे लोग जब अपनों में करते हैं कहते हैं जनाब अपने अपने नहीं है, बाहर करनी है। तो ये अपने और बाहर की बात नहीं है। अगर बाहर वाले का मिजाज मिल गया तो अपना बन जाएगा, अगर ना मिजाज मिला तो अपना फिर अपना भी नहीं रहेगा। इंतहाई ममनून आवाज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बात बड़े अदब से अर्ज़ कर दूं आपको कि ये जो सूरत हाल है ना कि शादियां करने के लिए अपने ख़ानदानों को बाहर को ढूंढना है, ये मुनासिब नहीं है। अपने आप को स्प्रेड आउट करें ताकि जीन्स की क्वालिटी बढ़े। ये साइंटिफिक सी बात है, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ। जीन की क्वालिटी तब बढ़ेगी जब आप इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे। इंटर मैरिजेस मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, मैं इस हक़ में हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है, क्योंकि फिर जीन्स जो है ये मसाइल देने लग जाती हैं। जैसे खून के मसाइल हैं, बच्चों की बीमारियों के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि आ जाते हैं। थैलेसीमिया इसमें से एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जो कज़न मैरिजेस की वजह से हो रही है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों और बेटियों की शादियों से पहले एक तो ब्लड टेस्ट कराओ और फिर अपने ख़ानदानों और अपने कबाइल से बाहर निकलो। ये शनाख्त के लिए थे, ये आपके रिश्तों के तयन के लिए नहीं थे। रिश्ते करने हैं तो आपने अल्लाह के रसूल की सिर्फ हदीस मांगनी है। आपने माल देखना है, हुस्न देखना है और ईमान देखना है। और प्रायोरिटी किसको देनी है? ईमान को। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।